राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 22। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त कर्माबाई की कथा के साथ करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोजन ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत गया था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद न आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। कर्मा मन ही मन सोचने लगी कि इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई क्या। फिर जाकर उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मासूम होकर कर्मा ने कहा कि हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी ने जब आपको भोग लगाते थे तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआसी हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अतः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं। यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। फिर भगवान ने भोग ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई।
कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती है और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उन्हें लगने लगा कि उन्हें सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। कर्माबाई मन ही मन सोचती है कि साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती होगी और वे भूखे रह जाते होंगे। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती, फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैं भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उनके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं, कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोजन ग्रहण नहीं किया था, भोग फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर भी सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ घी खिलाया है, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। पट जब खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। कुछ समय बीता, उसके बाद कर्मा के माता पिता का देहांत हो गया। तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बच्चा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, अगर मैं कल आऊंगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, यदि तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी,
प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करे और लगाया करे। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर भी खिचड़े का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई और दिन बीत गया। रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना है। मैं अपनी एक भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस स्वप्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भक्त, जितने उपासक, उपासना के उतने ही तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाएं, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में आ गए थे। उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। देवी कर्मा ने कहा जी ठीक है साधु बाबा, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें।
आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त के प्रेम में प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से अश्रु बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई और यह बात महाराज तक पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपा हमें बताएं कि किस बात का संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाना खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझसे सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ जी महाराज। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का 22वां अध्याय। अध्याय 21 में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपा अष्टमी भी कहते हैं, उसका भी महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गोवों को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपा अष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौओं के पीछे कुछ दूरी तक जरूर जाए। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, इस दिन सायकाल गोधूली बेला के समय गौ के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, आप तो सभी वेदों और शास्त्रों के पुराणों के ज्ञाता हैं, सो अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे कि नारायण नारायण, हे राजन, देवी की एक और सूर्य की और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा हील करनी चाहिए।
इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे देवगुरु, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जान सकते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ जानता है। ऐसा कहकर बृहस्पति जी देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित सभी देवताओं तथा यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राज की लक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राज लक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञदान और तप कर लिया जिससे ब्रह्म काल से पहले ही बातें भी तुम जान लेते हो? यह जानने की हमारी बहुत ही इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती है तब ब्रह्म जी का एक दिन होता है। उस दिन एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ रहते थे। हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उनके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई और मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतगुरु की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितने पग अर्थात कदम उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उसके उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु जी की ही प्रतिमा, गाय, तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए।
समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही अनंत पुण्य फल प्राप्त तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गो ब्राह्मण देव मंदिर में तुलसी वन साधु वैरागी जीवन मुक्त परमहंस गृहस्थ वेद उपवेद और पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवी स्थान अर्थात मंदिर तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्णा। इसके बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को जो भी कथा सुनाई, जो वृतांत सुनाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण। जय हो दामोदर देव की। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।